यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 से किस भारतीय कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो ये स्नेहा कुंज ट्रस्ट और अधिमलाई पंजी गुडिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड दोनों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों। हाल ही में किस राज्य ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च की है? तो यहाँ ब्लॉक की बात की गई है, ये हरियाणा ने लॉन्च की है। ऑप्शन डी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के सुरक्षा और प्रेस अताशे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बीके सिन्हा को। फिर है द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जालान। कैंसर सेल को पहचानने के लिए किसने एनबी ड्राइवर मॉडल लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? वैदेही डोंगरे। पेरू का नया राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया है? पेड्रो कैस्टिलो। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मथुरा में, आईओसी के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो मिला है तितानिक को। फार्मूला 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन ए। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने हाल ही में कौन सी एक नई योजना लॉन्च की है? फास्टर। ऑप्शन डी। भारत में जयनगर और किस देश के कुर्था के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया? भारत और नेपाल के बीच में। स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो ये जीती है विश्वनाथन आनंद ने। ऑप्शन सी। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। बालिका पंचायत का सफल आयोजन हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? तो आयोजित हुआ है गुजरात में। ऑप्शन डी। आरएसएस पुस्तक के लेखक कौन है? सुधांशु मित्तल। हाल ही में किसी मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? इनका नाम है शिवाजी बनर्जी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने किसे वर्ष 2032 ओलंपिक के मेजबान के रूप में चुना है? तो ये चुना है ब्रिस्बेन को। ऑप्शन सी। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है एरियल हेनरी। AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया है? तो ये संदेश झिंगन को। ऑप्शन डी। भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी ने नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये किया है ट्विटर ने। ऑप्शन डी। 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। ऑप्शन डी। 22 जुलाई 1947 में झंडा अपना स्वीकार किया गया था, 1947 में। नेक्स्ट है भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेश मुद्रा वाला देश बन गया है? तो भारत बना है 5वें नंबर का। ऑप्शन सी। लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने किस पुरस्कारों की शुरुआत की है? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार। ऑप्शन होगा ए। भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की है? तो डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की। ऑप्शन डी। हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? तो ये DRDO ने। ऑप्शन डी। भारत के किस IIT संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की है? तो ये किया IIT रोपड़ ने। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली विश्व की पहली फुटबॉलर कौन बन गई हैं? इनका नाम है मार्ता। 21 से 22 जुलाई के बीच भारत ने किस देश के साथ पैसेज अभ्यास किया? तो पैसेज अभ्यास हुआ है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। ऑप्शन डी। ये 21 से 22 जुलाई की बात हो रही है। उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गणेश गोडियाल को। AIFF 2021 में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इनका नाम है बाला देवी। पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव जीता? तो ये जीता है, ये पेरू में राष्ट्रपति बने। ऑप्शन सी। किस देश ने विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण किया है? तो ये देश है रूस। दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में कितने लोग भूखमरी के कारण मरते हैं? तो ये 11 लोग हर मिनट। आरोग्य रक्षक जीवन बीमा किसने लॉन्च किया है? LIC ने। ऑप्शन डी। केरल का पहला पुस्तक गांव कौन सा बना है? तो इस गांव का नाम है पेरुमकुलम। ऑप्शन डी। केंद्र सरकार कहां पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करेगी? तो ये नोएडा में। ऑप्शन सी। गोल्डमैन सैच ने हाल ही में अपना ग्लोबल सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया है? ये किया है हैदराबाद में।
हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। ऑप्टिमा जीवन बीमा किसने लॉन्च किया है? HDFC एर्गो ने। दलित बंधु योजना हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च की? तेलंगाना ने। विश्व विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है जापान में, ऑप्शन सी। हाल ही में राष्ट्रीय रजत स्कॉच अवार्ड 2021 किस जिले को दिया गया? केचर को। हाल ही में गुरेज पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो केचर मनाया गया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाली मैकलेव ट्रेन बनाया है? तो ये किसने बनाया है? चाइना ने, ऑप्शन ए। किस राज्य ने अभी हाल में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू की है? ये परियोजना उड़ीसा की, ऑप्शन डी। हाल ही में IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है संजय गुप्ता। हाल ही में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कन्नड़ भाषा में पढ़ाई जाएगी क्या? व्यावसायिक पाठ्यक्रम को कन्नड़ भाषा में पढ़ाया जाएगा, किसमें, कहाँ पे? ये पढ़ा जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन डी। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है विनय बथवार को, ऑप्शन सी। G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? नेपल्स में। नेपल्स है इटली में। फिर है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम वर्ग में इतिहास रचते हुए भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता? तो मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में, ऑप्शन होगा डी। हाल ही में आयोजित फ्लीट अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला है INS कोलकाता को, ऑप्शन डी। फिर है हाल ही में किस बैंक की शाखा राष्ट्रपति भवन के परिसर में खोली गई? तो ये शाखा किसकी है? SBI की, ऑप्शन डी। किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? तो ओरछा और ग्वालियर को, ऑप्शन है सी। G20 पर्यावरण मिनिस्टर की बैठक 2021 कहाँ संपन्न हुई? ये संपन्न हुई है इटली में, ऑप्शन ए। किस शहर को विश्व विरासत स्थल से हटाने की घोषणा की गई है? तो ये इंग्लैंड का शहर है लिवरपूल। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इस चुना गया है संदेश झिंगन को। बैंक विद द सोल इक्विटास पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है CK गरियाली। रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? ये होगा इंग्लैंड में, ऑप्शन सी। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक का दोनों है, मिराइतेवा और सोमाइटी। ये वाला था ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक का, ये वाला पैरा ओलंपिक का, ऑप्शन है सी। कौन सा देश 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2032 पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता के मामले में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान है तीसरा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी है? तो ये लद्दाख में बनेगा, ऑप्शन है डी। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के संस्थापक का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? गिरा सेराभाई। हाल ही में किस देश ने एक नए लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण किया है? ये किया है रशिया ने। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।